कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का। और जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, अभी वायरल चल रहा है वीडियोस जो कि देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे ब्लॉगर थे अमर भैया। तो बात हम लोग उस चीज़ का करने वाले हैं। और सारे लोग का कमेंट रहा था कि आपके वो झारखंड से थे तो आप उनको नहीं जानते, उनके बारे नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं उनको नहीं जानती थी। ये ब्लॉग कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, इसमें मैं बहुत सारी खुलासा भी करने वाली हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर के बारे में बहुत कुछ बातें भी बताने वाली हूँ। हालांकि मैं सबसे मिलती जुलती नहीं, एग्जैक्ट बात सारे किसी का पता रहता है मुझे, तो इस कारण से मैं सोची कि ब्लॉग डालना सही नहीं रहेगा अभी तुरंत। और मैं बिजी थी, आप लोग को पता ही है कि मैं मुंडन में बिजी थी। लेकिन मैं सबसे पहले जितने सारे भी यूट्यूबर हैं, भैया लोग हैं, सभी से पहले मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं सबको इनविटेशन दी थी बट कोई आ नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। तो कारण भी इस चीज़ का है कि जिस दिन मेरा मुंडन का डेट था उसी दिन जो है अमर भैया का जो इतना बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। बहुत ही दुखद घटना हुआ है दोस्तों। ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है एक वाइफ के लिए, एक बच्चा के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उनका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी आप लोग वीडियो तो देख ही रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि बताओ ये दुनिया कैसा है। कि आज सोचिए आप, जब वो कितने अच्छे से जब वो मैरिज करके आए थे, शादी करके आए थे, उस टाइम उनको सभी लोग जो है गालियां भर भर के दे रही थी कि ऐसा बेटी को डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा बेटा को मर जाना चाहिए, ये वो फलाना ठकाना। आज उन्हीं का वीडियो उठा उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हैं व्यू के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया आपसे कितना प्रेम करती है और कितना नफरत करती है। मतलब समय समय की बात है कि यदि आप जिंदा हो तो आपकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप में इंसान हमेशा कमी ही निकालेगा। और यदि आपको कुछ हो जाता है, यदि आप इस दुनिया को अलविदा कह देते हो, तो उस टाइम इंसान का कदर और प्यार मोहब्बत आपके लिए बढ़ जाती है। तो वही सब बातें मैं आप सबसे करने वाली हूँ कि आप ये सोशल मीडिया नहीं रह गया। अभी यहाँ पे लोग सब चीज़ का एक होता है ना कि मजाक बना के रख दिए हैं कि बताइए उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उनकी वाइफ के बारे अभी भी लोग बोले जा रहे हैं कि ऐसी है वैसी है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, माँ बाप को रुलाई ये की। लेकिन किस्मत में उनका वही शादी लिखा हुआ था। देखिए जोड़ियाँ भगवान ऊपर से बना के लाती है, यहाँ पे आके इंसान मिल जाता है। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो सारा कुछ पहले से ही विधाता का लिखा हुआ रहता है। लेकिन वो मिलन मिलाना सब कुछ वो इंसान करता है, बस एक जरिया होता है उसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए हमको तो पता नहीं था कि वो हमारे ही झारखंड से हैं। मैं एक दो बार उनकी वीडियोस देखी थी, बट मतलब बात तो कभी हुआ नहीं था हम लोग का, लेकिन मैं कभी माइंड ही नहीं की थी कि वो हमारे झारखंड से हैं। जिस दिन मेरा बेटा बेटी का जैसे मुंडन था रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में, उस दिन भैया लोग सारे लोग आने वाले थे, जितने भी झारखंड के यूट्यूबर हैं सभी लोग आने वाले थे यहाँ पे। विजय भैया लोग, रंगीला भैया लोग और ये सनातन भैया लोग, सभी लोग आते। लेकिन सभी लोग को इतना बड़ा दुखद घटना होने के कारण सब लोग को वहाँ जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जरूरी वो था। मैं मानती हूँ इस चीज़ का, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि वो हमारे मुंडन में नहीं पहुँच पाए कार्यक्रम में। वहाँ जाना जरूरी था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से दूर थी और बहुत पीछे भी हूँ अभी भी। और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे भैया लोग, बहुत अच्छी तरीके से जान पहचान भी था। यदि उस टाइम पे वो खड़े नहीं होते तो बहुत बड़ी बात हो जाती कि सिर्फ नाम के है दोस्ती। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग जितने सारे भी यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, हम लोग का भी एक अलग दुनिया है। जब हम लोग एक साथ होते हैं, मिलते हैं, तो हम लोग भी अलग परिवार के जैसे बन जाते हैं कि एक अपना परिवार हो गया, एक दोस्ती यारी हो गया। कि यूट्यूबर ब्लॉगर का अलग दुनिया होता है, जो कि वो यहाँ पे नहीं। हम लोग जब मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी, जानकारी भी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। और अभी जिस तरह से न्यू जैसे क्रिएटर आए हैं तो सब बस उठा उठा के वीडियोस डाल रहे। अरे भाई, आप पहले ये देखो कि उनकी वाइफ से पहले आप संपर्क करो, बातें करो कि कैसी है क्या है। वैसे तो मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन जाऊँगी मिलने के लिए, अभी नहीं, अभी जब भैया का सारा कुछ कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि सबसे पहली बात, मैं कभी मिली नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है जाने में। जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा उस टाइम जाएंगे उनकी वाइफ से, उनके बच्चे से मिलने के लिए, क्योंकि इतने बड़े भी हम नहीं हैं। और आज मेरा वीडियो मेन मकसद था डालने का यही कि आप समझ सकते हो कि 5 साल हुआ उनका शादी का, और उनका बेटा का भी 1 साल शायद हो रहा है कि 13 महीना, पता नहीं। और अभी वो बच्चा अच्छे से अपने बाप के गोदी में खेला भी नहीं था, हंसा भी नहीं था, और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो सोच सकते कितना बड़ा तकलीफ हुआ होगा उनकी वाइफ को, क्योंकि नया नया शादी था, 5 साल का शादी था, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था। और बेचारी कितना सारा सपना देखी, कितना सारा। अभी नया नया हाल फिलहाल में वो शायद गाड़ी भी ली थी, जब भैया का तबीयत खराब होता उससे कुछ टाइम पहले घर भी बनवा रही है। तो सोच सकते हो कि कितना अच्छा उन लोग का सपना था, और सब कुछ धीरे धीरे पूरा भी हो रहा था। तो समझिए दोस्तों कि जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, बस एक प्रेम का बोली है और इंसान को अपना मानना है।
कदर करना है। भैया भी नहीं जान रहे होंगे कि इतना कम टाइम मिलेगा मेरी वाइफ और मेरा परिवार से रहने के लिए, खेलने के लिए, हंसने के लिए। और ये भी नहीं सोचे होंगे कितना जल्दी वो अलविदा कह देंगे अपने परिवार को। मैं जब से सुनी हूँ तब से आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे देखिए कितना सारा कपड़ा बिखरा हुआ है जो बाबू लोग का आया हुआ था, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। इधर से सब कुछ रूम जैसे कि तैसे, बस इससे उससे बात कर रहे हैं कि कैसी है उनकी वाइफ, थोड़ा सा नंबर, क्योंकि देखते हैं नंबर उनका है, मिला है, बात करेंगे कैसी है क्या है, थोड़ा सा हाल समाचार तो पूछना है। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, एक लड़की का दर्द समझ सकती हूँ। दुनिया में यदि आपके पति हैं तो आपका सब कुछ है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे भले लड़े झगड़े हंसे खेले जो भी है, क्योंकि पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है, लेकिन फिर भी वो है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। दुनिया आपको अपना नहीं बनाने आएगी, और माँ बाप का प्यार किसी को कोई भी नहीं दे सकता। भले आज आकांक्षा दीदी है तो बाप का भी प्यार देगी अपने बच्चे को और माँ का भी, लेकिन हाँ, और दुनिया आदर कोई भी नहीं देने आएगा। बस कुछ दिन रोएगा, गाएगा, सुनाएगा, उसके बाद फिर वो भी अपने दुनिया में, और वो कैसे हैं क्या है कोई मतलब नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग उनको अच्छे से प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और कहने का मतलब है कि आप लोग का, हम लोग का प्यार और सपोर्ट से वो दीदी सब कुछ पूरा कर सकती है। किसी का अधीन नहीं रहेगी कि वो हमको ला के देगा तब हम खाएंगे, वो हमको ला के करेगा तब हम चलेंगे। अभी तो हमको लगता है ठीक तरीके से उनका अच्छे से वो भी नहीं हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे शादी उन लोग जिस टाइम से किए थे उस टाइम से हमको लगता है कि सभी लोग तो उलझन में ही था कि शादी मतलब ऐसे कर लिए। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो भाई बहन का रिश्ता था, तो पहले ठीक तरह से उनके बारे जान लीजिए, उसके बाद वीडियो बनाए कि जो वो भाई बहन का रिश्ता नहीं था। वो लोग दोनों बस अदर कास्ट के थे, और दोनों, सबसे पहली बात है कि वो बहुत बेचारी बहुत कष्ट की, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि हम तो बस फोटो में देखे ना जब से, तब से हमको मतलब बार बार उनका चेहरा याद आता है कि मतलब ऐसे हो गए। और जिस टाइम वो शादी किए थे उस टाइम का मतलब चेहरे में और अभी का चेहरे में बहुत फ़र्क है। मतलब मैं वीडियोस देख रही हूँ, कुछ कुछ लोग वीडियोस डाल रहे हैं, वीडियोस सारे लोग डाल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग वीडियो डाल रहे तो सब कुछ सही से लिख के डाला कीजिए, किसी को भी ऐसा मजाक मत बनाइए, क्योंकि इंसान है। और वो भी, उनकी वाइफ भी देखती होगी तो उनको भी थोड़ा तकलीफ़ होता होगा कि आज मेरे पति नहीं है तो उनको कोई कदर नहीं कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं ना कि कैसा लग रहा होगा उनको। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप लोग, काफ़ी लोग का कमेंट्स आ रहा था कि आप झारखंड से, बट फिर भी आपके में कोई यूट्यूबर नहीं आया। तो जो हमारे झारखंड के यूट्यूबर थे अमर भैया, वो हमारे झारखंड से ही थे और वो इस तरह से हो गए। मतलब लास्ट जो होता है ना विदाई, तो उनको देने जाते कि मेरे पास आते हैं, और उनसे, हमसे तो कभी भी मिल लेंगे, हम बहुत ऐसा कार्यक्रम है जो करेंगे तो वो लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन भैया से तो वो फिर नहीं ना मिल पाती। इसलिए भैया लोग बोले कि आप कीजिए, हम लोग बाद में फिर कभी आएंगे, अभी हमको वहाँ जाना जरूरी है। बोले ठीक है भैया, आपके दोस्त हैं, आप लोग जानते थे, आप लोग बैठना उठना था एक जगह, तो आप लोग जाइए और अच्छे से दिलासा दीजिएगा उनकी वाइफ को कि हम लोग हैं साथ में, कभी भी कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है सुन के कि इतना अच्छा जोड़ी को किसकी नज़र लग गई पता नहीं। ये सोशल मीडिया भी एक तरफ से पहले जैसा रहा नहीं, यहाँ पे ना लोग मतलब किसी को भी खुश देखना नहीं चाहते। आप आगे बढ़ रहे हो तो अपना काम करते रहो, क्योंकि यहाँ पे लोग देखेंगे आपको तो बोलेंगे कि ये करती है, वो करती है, दिखाती है। अरे इंसान इतना नीचे से उठ के तो इतना ऊपर तक जाता है, लेकिन उसको नज़र लगाने में इंसान का कोई भी कसर नहीं होता है, कमी निकालने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि उनके चैनल को अच्छे से प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। हालांकि उनके पास अब कोई नहीं है सहारे के लिए उनका परिवार के अलावा, और अगर हम लोग सारे परिवार एकजुट हो जाए तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी बहुत बड़ी नहीं हूँ कि मैं भी सब कुछ उनके लिए कर सकती हूँ, लेकिन एक दुआ कर सकती हूँ कि भगवान उनकी भैया को आत्मा की शांति दे। और सोचे नहीं थे कभी कि इस तरह से हो जाएगा, बस यही सब चीज़ें हैं। इसीलिए हमारे मुंडन में भैया लोग नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि भले उस दिन मुंडन कर रहे थे, लेकिन सुने ना तब से बहुत ख़राब लगा। आप भले किसी से नहीं मिलिए, लेकिन किसी के भी बारे में इंसान सुनता है, और इंसानियत के नाते तो थोड़ा सा लगता ही है बुरा कि कैसे इस तरह से हो गया। और सभी लोग हमको बोल भी रहे थे कि आप इनके बारे में भी वीडियोज़ नहीं डाले, तो मुझे मैं व्यू नहीं कमाना चाहती हूँ भाई। मुझे पैसे दूसरे के इस तरह से हो गया तो मुझे उस चीज़ के लिए पैसे नहीं लेना है। बस मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि अच्छे से अब वो लोग रहे, उनका बच्चा अच्छे से रहे, क्योंकि भैया तो चले गए छोड़ के उन दोनों को। और सबसे पहली बात है ना, वो लोग लव मैरिज किए थे, और लव मैरिज शादी जो है ना, इंसान दुआ कम और बद्दुआ ज़्यादा देता है। ये चीज़ मैंने देख चुका है, मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि आपको दुआ कम मिलेगा और बद्दुआ बहुत ज़्यादा मिलेगा। और उनकी शादी लव मैरिज ही थी, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ उनकी शादी को, आप लोग तो देखे होंगे, 4 साल 5 साल का शादी है। और 4 साल 5 साल कितना दिन हुआ बताइए, 4-5 साल बीतने में टाइम लगता है, ऐसे बीत जाता है 4 साल 5 साल।
तो कितना ख़राब लगता है सुन के कि उनका शादी हुआ था और वो ऐसे हो गया। पता नहीं किसकी नज़र लग गई इतनी प्यारी जोड़ी को। अभी तक तो उन लोग का सपना भी पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे हो ही रहा था। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी हमारे बीच जो एक यूट्यूबर है, इतने अच्छे यूट्यूबर, हमको लगता है कि वो बहुत टाइम से हैं, 4 साल 5 साल से हैं, तो काफ़ी लोग उनको जानते भी होंगे, काफ़ी लोग उनके चैनल को देखते हैं। 6-6 मिलियन 1-1 मिलियन व्यूज गया है, तो बहुत अच्छे से प्यार सपोर्ट आप लोग दिए होंगे, तभी तो गया ना। हम तो अभी आए हुए मेरा 1 साल हुआ है, तो मैं तो उनके बारे कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि हमारे झारखंड से हैं, और 1-2 बार मैं उनकी वाइफ की वीडियोस देखी थी जब वो गाड़ी का पूजा करने गए थे उस टाइम, अपना घर जो बनवा रही है उस टाइम। तो मैं नहीं जानती थी कि वो बोकारो ज़िले से हैं और वहाँ पे हमारा मायके पड़ता है, नहीं तो मैं कभी ना कभी ज़रूर मिलती हूँ उनसे। और इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि कोई किसी से मिलना चाहता है तो मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि कौन कब किससे जुदा हो जाएगा ये पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी देखिए, अभी हम रूम का सफाई करने के लिए जा रहे हैं। बस यही सब बोलना चाह रहे थे कि कितने लोग अभी जो वीडियो चल रही है वो भैया का, कितने लोग जानते हैं उनको भी। यूट्यूब में तो एकदम वायरल ही चल रही है, जिसको भी नहीं डालना चाहिए वो भी वीडियोज डाल रहे हैं। तो हम भी सोचे कि एक ठो डाल देते, नहीं तो सभी लोग बोलिएगा कि कितनी मतलब ये लड़की। नहीं भी डालने पे होता है ना दोस्तों कि ये सब सोचते हैं कि मतलब कितना है इसके अंदर दिल नहीं दिल, लेकिन हम ये नहीं डालना चाहते, कोई ये ना बोले कि ये भी अब आ गई व्यू के लिए। बस हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। और भैया जहाँ कहीं भी रहे, भैया की आत्मा को शांति मिले, बस यही कहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।